तो अल्किल हैलाइड्स जो हमारा यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है, तो वो हम आज स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले अल्किल हैलाइड्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या वो देखते हैं। अल्किल हैलाइड्स यानी अल्किल को एक हैलाइड ग्रुप अटैच होना चाहिए। हैलाइड यानी एक्स के अंदर क्या क्या आते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये किसी भी अल्किल ग्रुप को अगर अटैच है तो वो बन गया अल्किल हैलाइड। अल्किल क्या है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया या कम कर दिया तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसे हम अल्किल कहते हैं। उस हाइड्रोजन जो हमने अल्किन से निकाला, उस हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी एक्स आइटम यानी कोई भी हैलाइड जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड आप लगा देंगे या अटैच कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे अल्किल हैलाइड्स। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बताए गए, यह है मीथेन का स्ट्रक्चर। उसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को निकाल दिया, उसकी जगह क्लोराइड दे गया, तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। यानी ये स्ट्रक्चर है मिथाइल क्लोराइड का। अगर यहाँ एक्स होता तो मिथाइल हैलाइड, इसके जगह अगर फ्लोराइड हुआ तो मिथाइल फ्लोराइड, आयोडाइन होगा तो आयोडाइन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड। इस तरह से यह है इथाइल क्लोराइड और यह है प्रोपाइल क्लोराइड। इट्स अ सिंपल वे, आसान है, आप सभी को हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसको प्रिपेयर कैसे करके इसका सिंथेसाइज करते, इसके कुछ 7 मेथड्स है जो हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ओके, सबसे पहला जो कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन है, जिसमें कि अल्किन को हैलोजिनेशन यानी अल्किन के अंदर हैलोजन का एडिशन किया जाता है, जिसे हम हैलोजिनेशन। अगर हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो उसे हम क्लोरीनेशन बोलेंगे, अगर ब्रोमीन ऐड करेंगे तो उसे हम ब्रोमिनेशन बोलेंगे, अगर हम आयोडीन ऐड करेंगे तो उसे आयोडिनेशन बोलेंगे, और अगर फ्लोरीन ऐड करते हैं हम तो उसे फ्लोरिनेशन। ओके, तो क्या होता है ये अल्केन, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, किसी भी हैलाइड के साथ। जैसे यहाँ पर क्लोरीन का यूज किया, कोई भी हैलाइड होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, उसकी रिएक्शन जब हम अल्केन के साथ करेंगे अंडर द यूवी लाइट, ओके, या फिर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस के अबव। अब इसके लिए 300 लगेगा। ओके, या तो यूवी लाइट यूज कीजिए या 300, यानी अल्केन प्लस हैलाइड प्रोसीड फॉर द यूवी लाइट में रखिए, या फिर उस मिक्सचर को, रिएक्शन मिक्सचर को हीट कीजिए, तो आपको मिलेगा अल्किल हैलाइड और हैलो एसिड्स। ओके, अगर यहाँ हम देखें तो ये RH बन जाएगा जनरल रिएक्शन, और इधर बन जाएगा HX। यहाँ से हमने X2 और यहाँ पर हमने RH। इस तरह से जनरल रिएक्शन, RH is reacted with X2 to produce RX and HX. Okay, this is the halogenation of alkene. नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स। ये हमने ऑलरेडी रिएक्शन देखा भी है अल्कीन टॉपिक में। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा हेलो एसिड्स है, ओके, हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब हेलो एसिड, जैसे कि HCl, HBr, HI या HF, तो इसको यूज किया जाता है सिंपली HBr। इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर जाएगा और ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये बन जाएगा CH2Br। इस तरह से, ओके, सिंपल मैकेनिज्म। इसमें HBr का एडिशन होता है। ओके, हाइड्रोजन उसी कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन हो। ओके, यहाँ पर तो ये सिमेट्रिक अल्कीन है, इसलिए यहाँ पे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर CH3 होता तो हाइड्रोजन इधर है, ये भी सिमेट्रिक वाला है तो इट विल गो यहाँ पर ही जाएगा ये HBr। अगर आप इसको इधर H या इधर Br कर दे तो भी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। HBr, that is the product is a 2-bromobutane, 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, 2 पे ब्रोम। इसी ओके, हमने ऑलरेडी देखा इसलिए हम शॉर्ट इसको रिवाइज करेंगे। एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स ऑन अल्कोहल, HBr, HI टू प्रोड्यूस अल्किल ब्रोमाइड्स और अल्किल हैलाइड्स। अब हम अल्कोहल पर कर रहे हैं। प्रीवियस सिंथेटिक मेथड में हमने अल्कीन पर देखा, CH3 CH2 OH। ओके, इसमें हम जब HBr ऐड करेंगे तो जो आपका OH है सिंपली इस तरह से HBr, यहाँ से निकल जाएगा आपका H2 और Br अटैच। सिंपल मैकेनिज्म। ओके, क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि मैकेनिज्म HBr का ब्रेकडाउन, यानी HBr का जो हेटेरोलाइटिक फिशन होने के बाद हमें HBr पॉजिटिव और Br निगेटिव, फिर H प्लस अटैक करेगा OH पे, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ OH निकल जाएगा, ये प्लस,
ये निकलने की वजह से OH माइनस बन गया, H प्लस फॉर्म्स द HOH, दैट इज द H2O यहाँ से। फिर जो Br माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ब्रोमीन विल अटैक ऑन, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, दैट्स व्हाई CH3 इथाइल सेम। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स ऑन अल्कोहल, तो सेम रिएक्टेंट अल्कोहल फिक्स है, रिएजेंट हमने चेंज किया, पहले हैलोजेन था, फॉस्फोरस हैलाइड से PCl5 और PCl3। तो अब ये देखिए PCl5 को हमने कैसे लिखा है यहाँ पर, ओके, फॉस्फोरस को 5 क्लोराइड अटैच है, इसको सिंपल वे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं CH2OH। तो सबसे पहले आपका ये HCl, दूसरा ये जो Cl है ये यहाँ पर अटैच है, कैसे, फिर ये आपका ऑक्सीजन जो है ये इधर जाएगा POCl, और जो HCl बचेगा वो Cl विल अटैच यहाँ पर, जैसे बताया। अभी HCl जाने के बाद ये Cl रिमूव हो रहा है, एक Cl चला गया है इससे, जो कि HCl के फॉर्म। अब H कहाँ से आया, तो हमने वाटर यूज किया, उस हिसाब से देखिए H हमने HCl रिमूव हो गया, जिसकी वजह से फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। क्यों होगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव। फिर एक क्लोरीन जो यहाँ का निकला वो इलेक्ट्रॉन के साथ निकला, उसने बना दिया HCl, इसकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये फॉस्फोरस और इसका अटैचमेंट, ओके। फिर ये इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है, यहाँ के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, सो इट विल लाइकवाइज ये बाय प्रोडक्ट POCl3 और हमारा इथाइल क्लोराइड, नॉट ब्रोमाइड, इट्स इथाइल क्लोराइड बना। इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर, इसका डिवाइडेशन होता है, 5 में से एक जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है HCl, दूसरा बाय प्रोडक्ट POCl3 और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इथाइल क्लोराइड वो एक बनता है रिएक्टेंट। नेक्स्ट, थायोनील क्लोराइड ऑन अल्कोहल, थायोनील क्लोराइड, अब SOCl2, SOCl, इसमें जो है पिरिडिन यूज किया हुआ, थायोनील क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, ओके, एंड थायोनील क्लोराइड, पिरिडिन एज ए सॉल्वेंट यूज किया हमने, थायोनील क्लोराइड रिएजेंट है, हमारा रिएक्टेंट सेम है अल्कोहल। तो इसमें क्या होता है, अब ये SOCl2 को हमने इस तरह से लिखा है Cl से, इसमें भी सेम मैकेनिज्म, पहले Cl जाएगा, अब ये Cl इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है, इसलिए सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन विदाउट जा रहा है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसलिए HCl निकल गया, ओके। अब बचा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या होगा, फिर ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ ले लेगा, सल्फर, तो ये जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, बट सल्फर जब यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा तो सल्फर की वैलेंसी फुलफिल होगी, तो इसकी वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ जो ऑक्सीजन निकल गया है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्लोरीन पर नेगेटिव, तो इट विल अटैक ऑन CH2, तो ये बन गया हमारा इथाइल क्लोराइड। बाद में से SO2 एज ए बाय प्रोडक्ट ये गैस बनकर बाहर। अगर हम थायोनील क्लोराइड से करेंगे या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, दोनों में मैकेनिज्म सेम है, ओके। पहले HCl रिमूव होता है, OH में से H को निकाला जाता है, फिर Cl अटैक होता है और एज ए बाय प्रोडक्ट POCl3 निकलता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के रिएक्शन में, और थायोनील क्लोराइड में SO2 गैस। नेक्स्ट, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमसे बोलते हैं। देखिए, अल्किल ब्रोमाइड इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडीन। अब यहाँ पर जो हैलाइड है वो आयोडीन है, यहाँ पर जो हैलाइड है ब्रोमीन। जब हम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो दिस विल एक्सचेंज, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा सिंपली, तो क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड, ओके। अगर यही उल्टा होता, यहाँ पर I होता और यहाँ पर Br होता, तो क्या प्रोडक्ट आता, इथाइल ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड, इस तरह से प्रोडक्ट यानी एक्सचेंज होता है, या सब्स्टिट्यूशन भी हम इसे बोल सकते हैं। हंस डीके रिएक्शन, हंस डीके रिएक्शन में सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो COH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड, H की जगह पर सिल्वर यानी Ag लिया, इसलिए
एसीटेट बन गया। ओके, सिल्वर एसीटेट हम यूज करें, जिसको हम हैलोजन के साथ ट्रीट करेंगे, और इसमें जो सॉल्वेंट यूज होगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज होगा, विच इज अ डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म अल्किल हैलाइड्स, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड एज अ बाय प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो मैकेनिज्म है इस तरह से, सिल्वर एसिटेट फर्स्ट फॉर्म्स क्या होता है, AgBr सिल्वर को निकल जाता है और Br एक्सचेंज, यानी यहाँ पर इस तरह से होगा, ये Br ये Br, तो AgBr निकल गया और ब्रोमीन ऐड हो गया, यानी ये बन गया ब्रोमाइड, एसिटेट ब्रोमाइड, जो कि फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रोमीन अलग निकल जाएगा और एसिटेट फ्री रेडिकल। ओके, फिर यहाँ भी ये फ्री रेडिकल, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो ये ऑक्सीजन को देगा और ये CO2 फॉर्म होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल और यहाँ का ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म्स योर मिथाइल ब्रोमाइड। हमने यूज किया था एसिटेट, यानी 2 कार्बन वाला, यहाँ पर मिला सिर्फ 1 कार्बन, यानी 1 कार्बन आइटम लेस आता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड्स, इसमें है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस हम 1 by 1 देखेंगे। ओके, तो 1 by 1 देखेंगे, देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल, any reagent that donates an unshared pair of electron, unshared pair of electron जो दे सकता है, जो डोनेट कर सकता है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल। ओके, और वो जो डोनेट करेगा उससे एक नया कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर, यानी जो आपके प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल, सॉरी रिएक्टेंट में जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको रिप्लेस करेगा आपका रिएजेंट वाला न्यूक्लियोफाइल और फॉर्म करेगा एक नया प्रोडक्ट। ओके, तो देखिए इसमें 2 टाइप्स के न्यूक्लियोफिलिक है, SN1 SN2, जो आपने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़े हैं, जस्ट हम इसको इलेबोरेटेड इसमें स्टडी करेंगे। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस एक ही मॉलिक्यूल पर के कॉन्सेंट्रेशन पर या एक ही सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है। बाय मॉलिक्यूलर यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और आपका सबस्ट्रेट 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट रहेगा, इसलिए ये बाय मॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन क्योंकि वो रिप्लेस कर रहा है, जैसे कि आपका न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है इसके, तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, तो रिप्लेस करेगा आपकी इस न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि ये। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म। अब अगर सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड रहेगा तो वो बन गया यूनिमोलिकुलर, अगर ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर रहेगा डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन तो बन जाएगा बायमोलिकुलर, दैट इज SN2। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल, अगर हम वाटर OH ग्रुप से रिप्लेस होता है आपका हैलाइड, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप टाइप। रिएक्ट्स अल्किल हैलाइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए इसको। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। अब ये रिएक्शन हम वापस से कहाँ देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। अब देखिए ये NaOH प्लस H2, तो सिंपल फिनोमेना, मैं इसको थोड़ा सा NaOH को इस तरीके से लिखूंगा, OH ये Na, ओके, OH को पहले लिखो ताकि अटैच, फिर ये फॉर्म करेगा इसके लिए Br और ये आपका ये प्रोडक्ट OH और Na, सिर्फ अटैच। ओके, तो इसमें वाटर इसलिए लिखा है कि सॉल्वेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्वियस, इसका जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे वाटर में बनाएंगे, उसके रिएक्शन उसको फिर हम इसके साथ मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा इथेनॉल। नेक्स्ट, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN1, इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक यानी सबस्ट्रेट पर डिपेंड है। बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप है आपका ब्रोमाइड, ये है आपका अटैच्ड कार्बन या कार्बोकैटायन जो बनेगा। तो देखिए इसका बॉन्ड ब्रेकिंग और OH का बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों क्या होता है। इन दिस रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप
is complete before bond formation with a nucleophile. Okay, nucleophile के सब bond formation के पहले ये निकल जाता है bond. This type of reaction is classified as unimolecular क्योंकि alkyl halide is involved in the rate determining state. जो रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना कम रहेगा, ओके, इसका मिथेनॉल का या फिर आपके OH जब हम कंसिडर कर रहे हैं, या न्यूक्लियोफाइल, स्पेशली न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कम भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वीक भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें ज्यादा चाहिए, और ये टर्शरी का कार्बोकैटायन अगर बनता है तो ज्यादा फायदे में रहेगा या ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। जैसे कि अगर हम इसकी रिएक्शन यहाँ पर OH CH3OH मिथेनॉल के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा O मिथॉक्सी और HBr निकल जाएगा, H और CH3O माइनस, यानी CH3O इसके 2 इलेक्ट्रॉन और H, तो बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसकी तरफ और ये H प्लस, सो CH3O एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा इसमें, तो ये अटैच होगा OCH3 और ये बन गया आपका बाय प्रोडक्ट HBr। मैकेनिज्म इसको समझने के लिए, आयनाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड गिव्स अ टर्शियरी कार्बोकैटायन। पहले क्या होता है, CX बॉन्ड का आयनाइजेशन यानी ये ब्रेक डाउन होगा, तो क्या होगा, ब्रोमीन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ये हो गया आपका कार्बोकैटायन, 1 2 3 टर्शियरी कार्बोकैटायन की वजह से ये स्टेबल, ओके, टर्शियरी कार्बन मोर स्टेबल, ये जितना जल्दी फॉर्म होगा उतना जल्दी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये कब फॉर्म होगा, जब ब्रेकिंग, जितना जल्दी लिविंग ग्रुप छोड़कर जाएगा उतना जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम आइदर फेस ऑफ द प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट गिव्स ऑक्सोनियम, इसको ऑक्सोनियम आयन देता है। जैसे कि आपका मिथेनॉल जो है ये अटैच हो गया, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर, तो इस तरह से अटैच हो जाएगा ऑक्सोनियम आयन, जिसकी वजह से ऑक्सोनियम आयन होते हैं, बहुत फास्ट बनता है। उसके बाद ब्रोमीन जो आपका यहाँ पर निकल गया था वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा फॉर द स्टेबलाइजेशन पर्पस, और ये भी उसको छोड़ देगा ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि उसको इधर बॉन्ड मिल गया, अपनी लोन पेयर लेना है तो ये लोन पेयर लेगा और प्रोटॉन को छोड़ देगा, इसकी वजह से HBr एंड योर प्रोडक्ट विल यू गेट। नेक्स्ट, energy profile diagram of SN क्या है? One is a formation of a transition when living group is a removing. Second peak arises when nucleophile forming a pair with a carbocation. Carbocation lies in between two peak and product has a lower energy. यहाँ पर एक रहेगा आपका एनर्जी लेवल। देखिए ये जो है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है, लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया, ये P। वन इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन व्हेन लिविंग ग्रुप इज रिमूव, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रोमाइन निकल जाए, यहाँ पर निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ पर प्रोडक्ट अटैच हो, ये प्रोडक्ट यहाँ से अटैच हो, ये अटैक स्टार्ट हो गया, यहाँ से लीव हो रहा है। तो ये 2 ट्रांजिशन स्टेट आते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, यहाँ पर पूरी तरह से लीव हो गया, यहाँ से अटैचमेंट स्टार्ट हो गया यहाँ से, और यहाँ पर कंप्लीटली अटैच हो गया। नेक्स्ट, SN2, it is a concentrated process, bond breaking and bond formation takes place। ओके, तो प्रीवियस जो SN1 है उसमें 2 स्टेप, पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, वो स्टेबलाइज होता है, फिर दूसरा अटैक, इसमें वैसे नहीं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ। This type of reaction is classified as bimolecular क्योंकि अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर concentration डिपेंडेंट है, इस पर भी और इस पर भी, इसका भी concentration ज्यादा चाहिए, इसका भी चाहिए, तभी ये फास्ट है। अगर दोनों में से एक का भी कम है तो रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर NaOH है, जो हमने प्रीवियस देखा, तो इसको थोड़ा सा हम अलग रखते हैं, यहाँ पर NaOH का, ये आपका बन जाएगा, इधर से बन गया NaBr, अल्कोहल का सिंथेसिस बन जाएगा। नेक्स्ट, मैकेनिज्म इसका हम स्टडी करते हैं। SN2, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द रिएक्टिव सेंटर फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना ये बॉन्ड फॉर्म होगा।
दोनों एक साथ इधर ब्रेक हो गया कि ये फॉर्म हो जाए। इसीलिए दिस इज ऑलवेज फ्रॉम अपोजिट साइड, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पर अटैक हो रहा है, जैसे अब ब्रोमीन के इसने अपनी तरफ खींच रहा है सोडियम, उस टाइम में पार्शियल बॉन्ड ब्रेक होता है और ये पार्शियल बॉन्ड बनता है। तो ये बनने के लिए क्या होता है, जब ये इसके करीब आएगा तो ये बाकी के हाइड्रोजन्स अपर और डाउन साइड में चले जाएंगे एटम्स हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इसका अटैक होना पॉसिबल। और ये प्राइमरी में ही पॉसिबल है, ज्यादा टर्शरी में जाएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ CH आ गया तो H और ये H आएगा, इधर भी कार्बन आएगा तो इसका H, इसका H। तो इस ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच होने के लिए इस हाइड्रोजन के साथ लड़ना पड़ेगा, फिर वो कार्बन पर अटैक करता है। तो जितना प्राइमरी रहेगा उतना इसकी रिएक्टिविटी बेटर रहेगी, जितना प्राइमरी कार्बन रहेगा तो जल्दी बताएगा, अगर टर्शियरी है तो उसको ज्यादा मुश्किल जाएगा। ओके, तो इसलिए प्राइमरी में ज्यादा फेवरेबल है इसे। तो ब्रोमीन इधर से रिलीज होगा, उसी टाइम पर इधर से ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। सो यू विल गेट द alcohol, that is from backside attack and inversion of configuration। तो SN1 में retention of configuration, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये आपका अल्किल ब्रोमाइड जो कि धीरे धीरे प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांजिशन है जिसमें कि ना अटैच हुआ है OH ना ब्रोमीन ब्रेक। जैसे जैसे एनर्जी एक्टिवेशन हो रहा है धीरे धीरे फास्टली ये फॉर्म हो जाएगा, Br निकल जाएगा और ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगा। सिंगल ट्रांजिशन है क्योंकि इसमें एट ए टाइम दोनों होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसमें हम डिफरेंशिएशन देखेंगे SN1 और SN2 में। SN1 यूनिमोलिकुलर है क्योंकि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर ये बायोमोलिकुलर। ये टर्शरी मोस्ट फेवरेबल है, क्यों है ये भी आपको बताया। और ये प्राइमरी क्यों फेवरेबल है, क्योंकि इसको अटैक इजी। रिएक्टिंग न्यूक्लियोफाइल वीक भी रहा तो चलेगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही चाहिए SN2। प्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करते हैं जिस सॉल्वेंट में हाइड्रोजन वगैरह। तो बायोमोलिकुलर SN2 में DMSO या अप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें के फंक्शनल ग्रुप में या उसमें प्रोटॉन ना हो। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज अ मिक्स्ड रिटेंशन। SN1 में ऐसा कुछ नहीं है, रिटेंशन भी है और इन्वर्जन भी है क्योंकि दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है। बट SN2 में जो है इन्वर्जन ही होता क्योंकि बैक साइड अटैक होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द दोनों एक साथ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड साथ में चलते। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन SN1 और SN2। SN1 पे पहले हम देखते हैं। SN1 में गुड लिविंग ग्रुप चाहिए हमें। ओके, रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरह से टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, यहाँ पर गलत हुआ है थोड़ा सा, एक्चुअल इस तरह से प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी। स्टेबल कार्बोकैटायन जितना रहेगा उतना बेटर SN1 रिएक्शन दिखाती है। SN2 में ऐसे नहीं। SN1 में वीक बेसिस भी रहा तो चलेगा, बट SN2 में स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए। SN1 में प्रोटिक सॉल्वेंट अगर है तो अच्छी रिएक्शन आएगी। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा तो फास्टर रिएक्शन के, क्योंकि यूनिमोलिकुलर है और ये SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो है। SN2 में लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा चाहिए। ओके, जितना जल्दी लीव करेगा उतना फास्टर रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी है। इसमें कोई कार्बोकैटायन का रोल नहीं है क्योंकि जितना लेस बल्कि ग्रुप रहेंगे आपके अटैचमेंट जो लिविंग ग्रुप पर है तो उतना बेटर रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए इसको। अप्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करते हैं। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस फास्टर द रिएक्शन, दोनों को कॉन्सेंट्रेशन चाहिए क्योंकि ये बायोमोलिकुलर है और ये फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो। अल्किल हैलाइड को जब हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन अमोनिया के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ तो हमें अमाइनो दैट इज NH इस तरह से, तो इस तरह से ये H, इसको मैं अटैच करूंगा NH2, ये हो गया NH3, तो ये HBr निकल जाएगा। कैसे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लीव करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे ब्रोमीन की तरफ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स NH2 की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव HBr फॉर्म हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव NH2
फॉर्मूला, दैट इज इथेनॉल। सिंपल वे में इस तरह से NH2 डायरेक्टली अटैच, यानी पहले NH2 अटैक करेगा तो ब्रोमीन निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा, सो ब्रोमीन माइनस और H प्लस। दिस इज द सिंपल सब्स्टिट्यूशन। अल्किनिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। इसके लिए अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एसिटिलाइड्स। सोडियम एसिटिलाइड्स यानी अल्काइन ग्रुप टू सोडियम अटैचमेंट टू फॉर्म अ हायर अल्केन्स। अब देखिए, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम सोडियम एसिटिलाइड्स के साथ करेंगे और रिएजेंट होगा, सॉरी सॉल्वेंट होगा इथाइल। तो हमें क्या मिलेगा? ब्यूट 1Y। ओके, अल्काइन हम इसमें बनाएंगे हायर अल्काइंस। इसमें क्या होता है? ये NaBr यहाँ से निकलता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन के पास, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ब्रोमीन के पास, कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, NaBr, और इस तरह से आपका प्रोडक्ट आपका बाय सिंपल वे। ओके, यहाँ पर जैसे बोलना है उसी तरह से पहले ब्रेक होता है, स्टार्टिंग विद कार्बन आनायन एंड देन अटैच टू द CH2, ब्रोमीन ये होता है और इसको अटैच। ओके, it forms but1Y-Ne butane and sodium bromide. Next, substitution by alkoxy group. अल्कोक्सी ग्रुप के साथ जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो फॉर्म क्या करेंगे? ईथर। सोडियम अल्कोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सोडियम इन अल्कोहल। सोडियम को अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम अल्कोक्साइड। This method of making alcohol is called Williamson's ether synthesis. Okay? इसमें क्या होता है? इथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हमने की CH3ONA, तो सिंपल इसी तरह से वो CH3, ये आपका प्रोडक्ट में थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सोडियम के साथ तो ये नेगेटिव, सॉरी ब्रोमीन के साथ तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गेट नेगेटिव चार्ज, सोडियम गेट पॉजिटिव चार्ज, इट विल फॉर्म NaBr और बाकी बचा हुआ इधर अटैच होगा जैसे कि CH3O, दैट इज द NaBr। सेम इसका जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपके CH2 पे, ब्रोमीन को निकाल देगा इलेक्ट्रॉन के साथ, वो अटैच करेगा Na के साथ, Na प्लस फॉर्म करेगा NaBr। सिंपल मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन बाय थायोल ग्रुप। थायोल ग्रुप में क्या होता है? देखिए, अल्किल हैलाइड जो है पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड KSH, इसके साथ रिएक्ट होंगे, सॉल्वेंट है इथेन और हमें मिलेगा इथेन थायोल। थायोल बनाने के तो सिंपल मेथड है इसमें, SHK ऐसा लिखता हूँ मैं। इसमें इजी क्या जाएगा आपको, ये SH इधर अटैच हो जाएगा यहाँ पर कार्बन के साथ और एक KI सिंपल। और कैसे होता है? जब इसका KSH का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो इस तरह से SH नेगेटिव, K पॉजिटिव है। SH नेगेटिव विल अटैक ऑन CH2 क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसकी वजह से उसके ऊपर आयोडीन के ऊपर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा तो कार्बन पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। तो ये SH अटैक करेगा CH2 पे, जिसकी वजह से आयोडीन इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा और कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव, इस वजह से यहाँ पर बन गया आपका इथेन थायोल। अब ये जो लीव किया हुआ आपका आयोडीन है दैट विल अटैच विद द पोटेशियम, सो फॉर्म किया। दिस इज द सिंपल। नेक्स्ट, रिएक्शन विद पोटेशियम सल्फाइड। रिएक्शन विद पोटेशियम सल्फाइड। अब देखिए K2S के साथ हम इसके रिएक्शन करेंगे किसकी? अल्किल हैलाइड्स। इसमें एग्जांपल लिया है हमने इथाइल आयोडाइड। इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा डाइथाइल सल्फाइड और 2Ki एज अ बाय। तो यहाँ पर सिंपली देखिए दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे हमें इथाइल आयोडाइड के, जिसको हम एक पहले एक बाद में लिख रहे हैं। ओके, तो ये बन जाएगा इस तरह से और बीच में K। तो ये क्या होगा? अब ये इधर से Ki फिर इधर से Ki, यानी इसका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा ये नेगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इस तरह से Ki।
is simply attachment with diethyl sulfide plus 2K. Next, reaction with silver salt of carboxylic acid. हमने इसे पहले भी देखा है, इसी को हम रिपीट देख रहे हैं और एक बार। इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम सिल्वर एसीटेट के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा इथाइल एसिड, यानी ब्रोमीन की जगह क्या होगा, फिर मैं इस Ag को दिला, फॉर एग्जाम्पल इसका ब्रेकडाउन हमने किया तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा CH3CO Ag और COH3CO माइनस प्लस Ag, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। ओके, तो अब ये जो बना है, ठीक, तो ये CH3CH2Br और ये CH3CH2COCH कैसे बना, ये जो नेगेटिव है उसने क्या किया, आपके इथाइल के सेकंड कार्बन जिस पर लिविंग ग्रुप है उसको अटैक किया, जिसकी वजह से अटैच हुआ, इथाइल एसीटेट बन गया। फिर बचा हुआ ब्रोमीन जो है, सिल्वर जो निकला था उसके साथ अटैच होकर सिल्वर ब्रोमाइड बना। दिस इज द सिंपल, यानी आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। न्यूक्लियोफाइल आपके रिएक्टेंट पे एक्ट करेगा और वहां से जो पार्ट बचेगा वो आपके इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच होगा। यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट, रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड्स। इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ करेंगे तो पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं रिएजेंट का। सोडियम साइनाइड को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा एक न्यूक्लियोफाइल साइनाइड, सोडियम इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3CH2 पे। ओके, तो इसने अटैक किया तो जिसकी वजह से आयोडीन निकल जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम के साथ बॉन्ड और बन जाएगा सोडियम आयोड। जो हमारा साइनाइड अटैक किया था वो बन जाएगा इथाइल साइनाइड रिएक्टेंट। दिस इज द सिंपल वे। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। ओके, अल्किल हैलाइड्स अंडरगो रिडक्शन, यानी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होते हैं सिंपली इस तरह से। H2 में का बॉन्ड ब्रेक होगा इधर का, तो एक H नेगेटिव बन जाएगा, एक H पॉजिटिव बन जाएगा और आपका हैलाइड नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये बन गया RH अल्किन और ये HX। हमने अल्किन में भी इसे स्टडी किया। दिस इज द सिंपल, उसका जनरल एग्जांपल यहाँ पर मिथाइल हाइड्रेट्स हमने बनाया, मीथेन साथ में HR। क्योंकि अल्किल हैलाइड के रिएक्शन में तीसरा जो हम रिएक्शन देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑलरेडी हमने स्टडी किया है अल्कीन्स टॉपिक, ओके, कि सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स में। अल्किल हैलाइड में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, ओके, और ये हैलाइड जिसे अटैच है, तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से ये बन जाएगा नेगेटिव। और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स हैलाइड की तरफ, तो ये कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया जो कि ये, ओके, वाटर और ये H। अब देखिए, आप साथ में राइट डाउन कर सकते हैं तो आपको समझ में आएगा और इजीली अंडरस्टैंड होगा और नींद भी नहीं आएगी। ओके, तो अब देखिए हम एग्जांपल के तौर पर देखें, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, कार्बन की तरफ, का हाइड्रोजन बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन गया नेगेटिव। अब इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया कार्बन और क्लोरीन के बीच का, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से क्लोरीन बन गया नेगेटिव, कार्बन बन गया पॉजिटिव। ये कार्बन नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके, तो इसी तरह से डबल बॉन्ड बन गया। ओके, और ये बाय प्रोडक्ट में HCl आपका, ओके, दिस इज द फॉर्मेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है रूड्स रिएक्शन, हायर अल्केन्स बनाने के लिए। हायर अल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके, बाय हीटिंग एन अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड को हीट करना है विद सोडियम मेटल इन अ ड्राई, सोडियम मेटल को ड्राई ईथर में प्रोड्यूस करना। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, जिसमें कि दोनों मॉलिक्यूल हैलोजन लूज करेंगे एज NaH, सोडियम
हैलाइड के बना। नेट रिजल्ट में क्या होगा, दोनों का ज्वाइनिंग आएगा। तो हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखते हैं 2Na यहाँ पर, तो क्या होता है, इसको हम उल्टा लिखते हैं, ये x यहाँ पर लिखेंगे और r यहाँ पर लिखेंगे उल्टा, सिर्फ इसको एक्सेप्ट, तो हमें समझने में आ सकता है। 2Na है तो एक Na हम इधर लिखते हैं सेपरेट, ये NaX एक हो गया, RX के 2 मॉलिक्यूल अल्किल हैलाइड के जो बनाएंगे 2 NaX यानी 2 सोडियम हैलाइड और R अटैच। अब ये कैसे पॉसिबल, अब ये CH3Br 2 मॉलिक्यूल है, इसमें का बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। यहाँ पर भी सेम, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव। ओके, तो अब ये जब बनता है तो ये बॉन्ड जब सोडियम ब्रेक हो तो ये क्या करेगा, Na, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये इधर से बन जाएगा, ये इधर से नहीं बन पाएगा तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा और खुद बन जाएगा NaBr और ये CH3 अटैच, दैट इज द इथेन। इस तरीके से रूट्स रिएक्शन। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना। तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है तो क्या होती है, मैग्नीशियम के साथ, तो हमें मिल जाएगा अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX की रिएक्शन हम करेंगे वाटर के साथ, H2O के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, अल्केन, और साइड बाय प्रोडक्ट जो आएगा वो है Mg हैलाइड हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसकी रिएक्शन वाटर के साथ करें तो हमें मिलेगा मीथेन, और ये आएगा मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड। ये है रिएक्शन विथ मेटल्स। यूजेस ऑफ अल्किल हैलाइड्स, इथाइल क्लोराइड को यूज किया जाता है, यूज्ड टू प्रिवेंट पेन कॉज्ड बाय इंजेक्शन, मसल पेन इंजरी में इसको हम यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म को हम यूज करते हैं सॉल्वेंट फॉर फैट्स, वैक्स, रबर, और क्लोरोपिक्रिन और क्लोरोटॉन के सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। ट्राइक्लोरोइथाइलिन, इसको यूज किया जाता है टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम मेटल पार्ट्स, मेटल पार्ट से ग्रीस निकालने के लिए एज ए ग्रीस का सॉल्वेंट बोलकर इसको यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है ट्राइक्लोरोइथाइलिन, यह है इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर। उसके बाद टेट्राक्लोरोइथाइलिन, यह है टेट्राक्लोरोइथाइलिन, दोनों में सिर्फ हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसको भी टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम मेटल पार्ट्स, सॉल्वेंट्स, और ड्राई क्लीनिंग में भी इसका यूज एडिशन है, दोनों भी एज ए सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं ग्रीस निकालने के लिए मेटल पार्ट से, और टेट्राक्लोरोइथाइलिन जो है ड्राई क्लीनिंग में ज्यादा यूज होता है। डाइक्लोरोमीथेन, यह है डाइक्लोरो, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, फ्लेमेबिलिटी सप्रेसेंट है, वेपर प्रेशर डिप्रेसेंट बोलकर यूज किया जाता है, और विस्कोसिटी यानी जो थिकी सॉल्वेंट्स होते हैं उसका थिकनेस कम करने के लिए इसका यूज होता है। टेट्राक्लोरोमीथेन, यह है टेट्राक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर। इसको प्रोपेलेंट एरोसोल में यानी जो हम अस्थमा में यूज करते हैं उसमें प्रोपेलेंट बोलकर यूज किया जाता है, कपड़ों के ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है, ग्रीस का सॉल्वेंट बोलकर यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड बोलकर भी इसको यूज करते हैं। आइडोफॉर्म का स्ट्रक्चर ये है CH3, इसको हम डिसइंफेक्टेंट बोलकर यूज करते हैं और एंटीसेप्टिक इसमें इसका यूज किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द अल्किल हैलाइड्स। यहाँ पर हमारा पूरा अल्किल हैलाइड कंप्लीट होता है। ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक 1 फ्रॉम यूनिट 2 और अगला